નમસ્કાર, જનાદેશ મીડિયા હાઉસમાં તમામ દર્શકોનું સ્વાગત કરું છું. શખ્સિયતના પ્રાયોજક છે સુશીલા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ, જેઓ સમાજ હિત માટે કરી રહ્યા છે કાર્યો, અને સહપ્રાયોજક છે યુઆર પબ્લિસિટી. કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો. આજે એવા શખ્સિયતમાં વાત કરવી છે કે જેમને સુરતને ટેક્સટાઇલ માર્કેટ હબ માનવામાં આવે છે અને ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં ભારતભરમાં જેનું આગવું સ્થાન છે તેવા વ્યક્તિ શખ્સિયતમાં તેમની સાથે રૂબરૂ કરાવવાનો છું, કારણ કે એ વ્યક્તિને ક્યારેય જિંદગીમાં હાર નથી માની અને તેવા વ્યક્તિ સાથે રૂબરૂ કરાવવા જઈ રહ્યો છું. અને આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે अजय अजमेरा जी. अजमेरा जी, आपका स्वागत है. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. अजय जी, जिस तरह से आपने मुकाम हासिल किया, सफलता, कभी न जिंदगी में हार मानी है और जिस तरह का मुकाम किया, क्या कहेंगे? सूरत में कब आए, किस तरह से आप धीरे धीरे सफलता की ओर चलते गए? सर, सूरत 1992 में मैं आया था और पहले कुछ दिन दलाली करी थी और फिर दलाली करने के बाद जॉब मैंने किया एक लीडिंग कंपनी के अंदर. लगभग 18-19 साल मैंने जॉब किया. जॉब करने के बाद 2011 में अजमेरा फैशन की शुरुआत हमने करी. और अजमेरा फैशन की शुरुआत की, कई सारे चढ़ाव उतार भी आए, कि किस तरह का वो संघर्ष रहा और अजय जी ने कभी ना हार न मानी. कई समय चढ़ाव उतार मार्केट में आते रहते, लेकिन इस मैन्युफैक्चर में जिस तरह से लोग पूरे भारत भर में पहचान थे, किस तरह का रहा पूरा? हाँ, उतार चढ़ाव तो सर देखिए, कोई भी बिजनेस या कोई भी आप करते हैं तो जीवन में एक संघर्ष जैसा बोला जाता है कि भाई जीवन जीने में ही संघर्ष है, तो वो उतार चढ़ाव तो किसी में भी आएंगे, आने ही वाले हैं. लेकिन उनसे आपको घबराना नहीं चाहिए, आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए. और यही सोच मेरी हमेशा से रही है. मैंने कभी भी ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं गिरा नहीं हूँ, गिरा, लेकिन गिर के गिरा नहीं रह गया हूँ. फिर उठा हूँ, फिर चल दिया हूँ. कोई ऐसा कभी भी ऐसा मुकाम मैंने ना ही कभी देखा है कि कोई तकलीफ़ मुझे आई और मैं टूट गया हूँ. मैंने उस तकलीफ़ को भी पॉजिटिवली लिया है. ऊपर वाले पे बहुत विश्वास करता हूँ सर. परमपिता परमेश्वर का अंश आपके और मेरे सबके भीतर कहीं ना कहीं मौजूद है. उसका मेरे को इतना ट्रस्ट है, अगर वो मेरे को कहीं ना कहीं कुछ तकलीफ़ दे रहा है ना, तो वो मुझे टेस्ट कर रहा है, मेरी पात्रता चेक कर रहा है कि मैं इसको कितना दूं, कितनी बड़ी इसकी पात्रता है. तो अगर उस टेस्ट में मुझे ही नहीं, सबके लिए ये चीज़ लागू होती है. अगर ईश्वर आपको कुछ आपके हाथ से कुछ ले रहा है ना, तो ये समझ लीजिए वो आपका हाथ खाली कर रहा है उससे कुछ बड़ा देने के लिए. तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, उस बड़े के लिए जो आने वाले समय में आपको देने वाला है. तो मैं हमेशा मुश्किलों को इसी तरीके से लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ सर. अजय जी, ये जो पूरी आपका जो शांत स्वभाव, ये जो जिस तरह से एक भाव है, एक भावुकता दिख रही है, कहीं ना कहीं सारे लोगों को भी जिस तरह से पूरे फैमिली में आपको किस तरह का खास इस इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, खास करके आपका अहम भाग, या फिर किस लोगों ने फैमिली की ओर से किस तरह से आपको सपोर्ट किया कि इस मुकाम पे आज आप खड़े हैं? सर, टीम सपोर्ट रहता है पूरा फैमिली का, तो देखिए सपोर्ट रहता ही रहता है. सबसे बड़ा सपोर्ट आपकी अर्धांगिनी आपके जीवन में जो एक ऐसा मुकाम आता है जब शायद बाकी और रिश्ते थोड़े गौण हो जाते हैं. एक रिश्ता ऐसा आपको मिल जाता है जिसमें सारे रिश्तों का समावेश उसके अंदर रहता है. वो पत्नी होती है, अर्धांगिनी होती है, बाकी रिश्ते तो हैं ही हैं. मैं पापा को बहुत फॉलो करता हूँ, पापा को बहुत मानता हूँ, उनकी बातों को बहुत मानता हूँ. उन्होंने हमेशा मुझे पॉजिटिव रखा है, खुद पॉजिटिव रहते हैं. बहुत बड़े एक मुझे कभी भी टूटने नहीं दिया है. उन्होंने हमेशा हिम्मत दी है मुझे. वो मेरे को बचपन से बोलते आए हैं कि बेटा, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, लेकिन काम ऐसा होना चाहिए, काम तुम्हें जो भी करना हो, तुम भले मोची ही हो ना, लेकिन तुम्हारे जैसा शहर में दूसरा मोची नहीं होना चाहिए. ये हमेशा उन्होंने मुझे सिखाया और मैं उसी जो उनके पथ चिन्ह थे, जो उनका मार्ग दिखाया हुआ था,
जो उनके संस्कार हमारे मम्मी पापा के दिए हुए थे उन्हीं के ऊपर चला, उन्हीं को फॉलो किया और उसी पे बढ़ता रहा। चाहे नौकरी करी तो भी मैंने कभी नौकरी की मानसिकता से नौकरी नहीं करी। 18-19 साल 1200 रुपये से सर मेरी नौकरी थी, 1200 रुपये महीना मुझे मिलता था, लेकिन कभी मैंने ये नहीं समझा कि मैं नौकरी कर रहा हूँ। मैं वहाँ का मालिक बन के रहा, हमेशा वहाँ के एक पैसे के नुकसान को मेरा नुकसान मैं समझता था। तो बस वही है, नौकरी करना बुरी बात नहीं होती है, लेकिन नौकरी की मानसिकता से नौकरी करना बुरी बात होती है। आप अपना समझ के काम कीजिए तो आपको एक मुकाम पे अपने आप कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे। अजमेरा जी, आप राजस्थान से पूरा पहले आए थे, तो जिस तरह से सूरत में आए उस टाइम सूरत का टेक्सटाइल मार्केट में जो इस अभी जो माहौल है और आप आए थे जिस तरह से आपने कदम रखे थे, वो माहौल क्या था और अब में आप कितना फ़र्क डिफरेंस देख रहे हैं? बहुत फ़र्क है सर, और ये जो फ़र्क है शायद ये फ़र्क 30 साल का फ़र्क है आज का और 32 साल पुराना। ये फ़र्क जो जिसको अभी 32 साल लगे हैं पूरा होने में, मेरे ख्याल से आने वाले 5 साल में ही वो पूरा हो जाएगा फ़र्क। जो चेंजेस अभी आए हैं 32 साल में, जो चेंजेस मैंने देखे हैं वो चेंजेस आने वाले 5 साल के अंदर ही पूरा हो जाएगा। एक साड़ियाँ सिर्फ बनती थी, मुझे ध्यान है सूरत के अंदर, और कुछ भी नहीं बनता था। सिर्फ साड़ियों में भी प्रिंटेड साड़ी, कस्टमर आते थे तो 150-200 रुपये तक का होलसेलर कपड़ा ख़रीदता था, तो 200 रुपये के तो ऊपर जाने में उसको एकदम ऐसे लगने लगता था बाप रे बाप, बस बहुत हेवी रेंज मैंने आज ले ली है। होलसेलर की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन आज सूरत में 10,000, 20,000, 50,000 रुपये का भी एक पीस लेने के अंदर कस्टमर को कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। कैपेसिटी हर लेवल पे बढ़ गई है। फैशन इंडस्ट्री से आज सूरत जुड़ चुका है। पहले खाली एक तन ढापने के लिए कपड़ा लिया जाता था, लेकिन आज सूरत में सब कुछ बनता है और फैशन से जुड़ गया है ये चीज़। तो आने वाले समय में और भी बहुत ज़बरदस्त चेंजेज होने वाले हैं और बहुत जल्दी होने वाले हैं। इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में शायद कोई ऐसा होगा जिसने कहा अवार्ड आपको नहीं मिला होगा, खास करके जब अवार्ड मिलता है कैसा फील होता है? और आपने तो कई सारे अवार्ड, उसमें आपको क्या खास ऐसे अवार्ड रहे कि अजमेरा जी को या फिर पूरे फैमिली को एक प्राउड हो? सर देखिए, अवार्ड एक प्राउड ही होता है, चाहे किसी के हाथों से भी मिल रहा हो या कोई भी चीज़ मिल रही हो। एक सर्टिफिकेट चाहे वो 15 रुपए के पन्ने पे प्रिंट किया हुआ भी रहता है ना, वो भी बहुत मान सम्मान और इज्जत देता है। वो याद दिलाता है हर समय ऐसा कुछ करते रहने के लिए कि भाई आपने जो किया है, जो अचीवमेंट आपने हासिल किया है, उसको किसी ने अप्रिसिएट किया है। तो ये काम आपको कंटिन्यू करते चले जाना है, इसको और आगे बढ़ाना है। रहा सवाल उनमें से किसी एक को चूज़ करना, तो बहुत बड़ी मुश्किल की बात है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है कि अभी पिछले ही साल लगभग 2 साल हुआ है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेंद्र पटेल जी और हर्ष संघवी जी के हाथों से जब मुझे सम्मानित किया गया तो बहुत बहुत गौरवान्वित अपने आप को महसूस किया। आज गुजरात के जो सबसे बड़े प्रबुद्ध व्यक्तित्व हैं, उन्होंने मेरे किए काम को सराहा, तो अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छी बात थी मेरे लिए। वो कई सारे अवार्ड है और वैसे तो उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। बिल्कुल, वो तो सही में हर एक अवार्ड अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान है। और सर जब मैं ऑफिस में घुसता हूँ, वो एक मोमेंटो और वो एक सर्टिफिकेट जब मुझे पड़ा हुआ नज़र आता है ना सुबह, तो एक ऊर्जा और मुझे मिलती है, एक एक्स्ट्रा एनर्जी मुझे मिलती है और अच्छा और आगे बढ़ने के लिए, एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से अभी जो मार्केट का माहौल और सूरत में जिस तरह से टेक्सटाइल मार्केट कहीं सारे पूरे भारत में या फिर भारत के बाहर से भी लोग आके बिजनेस कर रहे हैं, तो अभी किस तरह का आप देख रहे हैं? जिस तरह से कुछ समस्याएं जो घटी है, मान लीजिए कि राजकोट में जिस तरह से घटना घटी और उसके बाद जिस तरह से महानगर पालिका ने पूरे भारत गुजरात भर में जिस तरह से कार्रवाई कर रही, तो उसमें क्या देख रहे हैं नज़रिया? जिस तरह से मार्केट में क्या असर पड़ा, क्या रहेगा? देखिए, सरकार आप ही के द्वारा लिए गए पैसे को आप ही को सुविधाएं देने के लिए खर्च करती है। कोई भी सरकार आती है, ठीक है, 19-20 चलता रहता है, लेकिन सरकार कोई नियम या कोई कानून लाती है तो कहीं ना कहीं उसमें
पब्लिक का, हमारा कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है। आज राजकोट के अंदर इतनी बड़ी घटना घटी, तब गवर्नमेंट ने जाके एक्शन लिया कि भाई ये घटना आज हो गई है, इतने परिवार उजड़ गए हैं, ये घटना वापस ना हो, इसके लिए कोई एक्शन लिया जाए। तब सरकार ने एक्शन लिया, और एक्शन लिया तो कहीं ना कहीं सब सजग हुए उस चीज़ के लिए, वो हमको बचाने के लिए वो ये सब प्रयास कर रही है। तो हमें हमारी सरकार का पूरा पूरा सहयोग करना चाहिए। हाँ, मार्केट बंद होते हैं, तकलीफ़ होती है, हम धंधेदारी आदमी हैं, व्यापारी आदमी हैं, हमें घर बैठा दिया जाता है तो बहुत एक मुसीबत लगती है, हमसे वो बर्दाश्त नहीं होता है। तो वो थोड़ा एक तकलीफ़ का सब्जेक्ट है, लेकिन वो कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए, सबके लिए अच्छी चीज़ है, और उसको फॉलो करके आगे बढ़ना चाहिए। सरकार के द्वारा, हमारी पालिका के द्वारा, नगर पालिका के द्वारा, एसएमसी जिसको बोलते हैं, उनके द्वारा जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं उनको समझ करके फॉलो करें, और ये सब आपदाओं से बचाने का अपने आप को प्रयास करें। अभी मार्केट में किस तरह का माहौल है कि जिस तरह से छोटे व्यापारियों को खास करके, क्योंकि आप तो जिस तरह से जिस मुकाम पे है कि आपको ज़्यादा उतना फ़र्क नहीं दिखता होगा, लेकिन कई छोटे व्यापारियों में जिस तरह से मार्केट में माहौल है, कई सारे धंधे में थोड़ी बहुत परेशानी भी, दिक्कत आ रही है, लोग कहीं मीडिया के पास भी जा रहे कि ये थोड़े बहुत दिक्कत है। तो अब किस तरह से, ऐसा कोई आपके पास क्या है कि रणनीति खास करके बताइए कि किस तरह से हम फिर से एक बार सभी छोटे मोटे व्यापारियों से लेकर बड़े व्यापारी तक, जिस तरह से इस मार्केट में आप इतने सालों का अनुभव है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, इसमें ज़रूर छोटे व्यापारी को बहुत तकलीफ़ होती है। जो डेली बेसिस के लोग जुड़े हुए रहते हैं, उन लोगों को रोजी रोटी के अंदर बहुत तकलीफ़ होती है। पर कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से ज़्यादा अपनी जान जो है वो सबको प्यारी होती है। बिल्कुल। और सरकार जो काम कर रही है वो आपकी जान को सुरक्षित रखने के लिए, एक परिवार का एक बेटा जो कमाई कर रहा है, जब उसको कहीं कुछ तकलीफ़ हो जाती है, पूरा परिवार उजड़ जाता है सर, तो उसी के लिए ये सरकारें काम कर रही है। इसमें शायद सहयोग करने के नाम पे अगर मैं कहूँ तो मार्केट की जो कमेटी होती है उनको इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि जो नॉर्म्स बनाए हुए हैं उनका पूरा फॉलो करते हुए, एक छोटा व्यापारी एक दुकान लेके बैठा है, वो शायद कुछ नहीं कर सकेगा इसके लिए, लेकिन वो बेचारे को तकलीफ़, उस अंतिम लेवल के उस दुकानदार तक को वो तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है जब मार्केट बंद होता है। तो मेरी जो दिग्गज लोग, जो बड़े लोग जो मार्केट बनाते हैं, जो कमेटियां होती है, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि पहले से हमारी एसएमसी, और जैसे बिल्डर को एक बीयूसी मिलती है, ठीक है, वो एक तरीका है, सरकार ने रेरा बनाया हुआ है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए, वैसा ही कोई एक ऐसा सिस्टम टेक्सटाइल मार्केट के लिए कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे मार्केट यहाँ पे अवेलेबल हैं सर। तो ऐसा ही कोई सिस्टम एक बना देना चाहिए। कोई भी टेक्सटाइल मार्केट बना है तो उसको इस नियम कानूनों के तहत ही दुकान मिलेगी, तो शायद ये सब चीज़ों से हमें फिर आगे फ्यूचर में जूझना नहीं पड़ेगा, तकलीफ़ नहीं आएगी। तो ये बड़े लोग मिलके जो मार्केट की कमेटी को चलाते हैं, हमारे कैलाश जी हाकिम बहुत बड़े लेवल पे प्रयास कर रहे हैं, और मैं तो अपने आप को, जो टेक्सटाइल मार्केट से मैं जुड़ा हुआ हूँ, उससे अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि आज हमें एक ऐसा लीडर मिला है जो हमारे लिए जाके लड़ता है, वहाँ बैठता है, क्योंकि वो खुद उस चीज़ को भुगत चुका है, वो उन चीज़ों से वो खुद गुजर चुका है। तो बहुत मैं तारीफ़ करता हूँ, उनके सराहनीय करता हूँ उनके कामों की, जिस तरीके से वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। ऐसे ही सभी को आगे आकर के कुछ ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे इन चीज़ों को हमें तकलीफ़ ना उठानी पड़े। बिल्कुल। शख्सियत में आपसे पहले वो भी हमारे गेस्ट रह चुके कैलाश जी, और कैलाश जी और आप में कई सारे गुण मैं मानता हूँ, जहाँ तक मैं दोनों की कहीं ना कहीं मिलते जुलते या फिर साथ ही चलते हैं। बहुत तो अच्छे मित्र हैं, बहुत ही एक पॉजिटिव एक एनर्जी, जिस तरह से लोगों को मार्केट में छोटे व्यापारियों से लेकर एक ऊर्जा मिलती है ना सर। ये उनके व्यक्तित्व की खूबसूरती है, कोई भी उनके इर्द गिर्द आता है तो उनका दोस्त हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बना लेते हैं अपने आप को। तो मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं सर,
मैं अगर वो देख रहे हैं तो प्रणाम करता हूँ उनको। बहुत अच्छा लगता है उनसे मिल करके, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है सर। अजय जी, जिस तरह से अजमेरा मैन्युफैक्चरर में इस तरह से इतना बड़ा मुकाम है, तो इसमें कितने लोग, कितने स्टाफ है, कि कितने लोगों को इस आपके कंपनी के जरिए आपके साथ जुड़ के उसका बाल बच्चों का भी पेट भरा जाता है और कंपनी का ग्रोथ भी धीरे धीरे बढ़ता है, तो कितने होंगे यहाँ पर? सर सबसे पहले तो करेक्शन कर दूंगा कुछ आपको कि वो हमारे स्टाफ नहीं है, वो हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं। क्या बात है। और मैं उनका पेट नहीं पालता हूँ सर, वो काम करते हैं तब जाके शायद मेरा और मेरे परिवार का पेट पलता है। मेरी टीम ही मेरा सब कुछ है सर, उनके बगैर मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं हूँ सर। मेरे काम में जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, लगभग 350 प्लस बच्चे हैं जो हमारे साथ हमारी टीम का हिस्सा है, हमारे परिवार का हिस्सा है। और ऐसे परिवार की अगर बात करूं तो कई तरीके के परिवार होते हैं जिन्होंने हमारे साथ जुड़कर बिजनेस किया है। 1 से 1.25 लाख कस्टमर हैं जो हमसे जुड़कर बिजनेस कर रहे हैं। हमारे सोशल मीडिया परिवार की अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आज की तारीख में मेरे ख्याल से 5 लाख हो जाएंगे। आज 4,99,444 समथिंग सुबह थे, तो आज शाम तक शायद 5 लाख परिवार में जुड़ जाएंगे इस सोशल मीडिया परिवार से। ओनली यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे अलग हैं। तो बहुत बड़ा परिवार है, बहुत परिवार के सभी सदस्यों का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, बहुत ब्लेसिंग उन लोगों की है जिसकी वजह से आज यहाँ तक शायद पहुँचा हूँ। तो अजय जी, पूरा टीम वर्क है लेकिन स्टाफ नहीं मानते, वो बहुत बड़ी बात आपने बोली है कि आपका परिवार जिस तरह से आप मान रहे हैं, और आपने सारी, मैं जहाँ तक मानता हूँ, सारी जो टेक्निक है उसका पूरा उपयोग करके एक टीम वर्क करके बड़ा जो खड़ा किया है। अभी जो अजय जी का नाम, श्याम, दाम सब कुछ है, और जिस तरह से आपकी बातें हैं वो कहीं ना कहीं हर लोगों को अच्छी लगती, स्पर्श करती है। तो अजय जी, क्या आप राजनीति में आएंगे? सर राजनीति में आएंगे ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ, ऊपर वाले को क्या मंजूर है मुझे पता नहीं है। मैं यहाँ पहुँचूंगा ये भी मुझे पता नहीं था, लेकिन उस पर परम विश्वास था। मुझे कहीं भी सेवा करने का अगर मौका मिले, मैं कुछ संस्थाएं हैं जिनसे जुड़ा हुआ हूँ, और रूट लेवल पे, ग्रास लेवल पे सर अगर कहीं सेवा करने का मौका मिलता है बिना कोई धाक दिखावा किए हुए, तो मुझे एक मन को शांति मिलती है, खुशी मिलती है। कहते हैं आपके परिवार में एक भाई परेशान है और आप जा कर के मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं, मंदिर में बोली लगा रहे हैं, डाक ले रहे हैं, मेरे हिसाब से शायद परमेश्वर इससे ज़्यादा खुश तब होगा जब आप उस अपने भाई का कुछ भला करते हैं। आपके परिवार में अगर कोई तकलीफ़ में है, आपका स्टाफ तकलीफ़ में है, सबसे पहले खुद आता है, फिर परिवार आता है, फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिससे आप जुड़े हुए हैं, बिल्कुल, उसके बाद आपका समाज आता है, उसके बाद आपका राष्ट्र आता है। आपको ईश्वर इस लायक बनाएं कि आप राष्ट्र तक भी पहुंच सकें और वहां भी अपनी सेवा दे सकें, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन पहले मैं ये देखना चाहूँगा कि मैं अपने इर्द गिर्द जो लोग जुड़े हुए हैं उनमें किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है ना, उनकी सेवा कर लूँ, उनकी तकलीफ़ को मिटा सकूँ, ऐसा प्रयास कर लूँ तो ही मैं अपने आप को धन्य समझूंगा सर। अजय जी, जिस तरह से आपने जॉब से शुरुआत की, जॉब भी की और इतना बड़ा करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया, वो शक्ति कहाँ से आपको मिलती, कहाँ से शक्ति? सबके अंदर है सर, आप में भी है, मेरे में भी है, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सबके अंदर है। परम पिता परमेश्वर का अंश आत्मा के रूप में आपके और मेरे सबके भीतर रखा हुआ है सर। उन शक्तियों को सिर्फ जागृत करने की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं है। मैं बुक्स बहुत पढ़ता हूँ सर, अच्छी वीडियोस बहुत देखता हूँ सर, पॉजिटिव रहने का प्रयास करने की मुझे शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मेरा नेचर ही ऐसा हो गया है कि मुझे अच्छा ही दिखता है, ख़राब नहीं दिखता है।
एक छोटा सा एग्जाम्पल, और मैं प्रेम में विश्वास रखता हूँ सर। प्यार से जो काम पट सकता है ना, बिल्कुल। उसके लिए तकरार वाला हथियार मत अपनाइए। कल मेरा एक फ्रेंड मिलने के लिए मेरे पास आया था ऑफिस में, तो उसने आते ही मुझे बोला, आज तेरे वॉचमैन से लड़ाई हो गई यार। मैं बोला, अरे क्या हो गया यार, प्यार से ही पटा लेता। तो उसने बोला, यार 20 रुपए मांगे उसने मेरे से पार्किंग के लिए, अपनी बिल्डिंग और 20 रुपए मांग रहा है, मेरे दोस्त की बिल्डिंग और 20 रुपए मांग रहा है, अजमेरा में मैं आया हूँ और 20 रुपए मांग रहा है, प्यार कैसे पटा लूँ यार, गुस्सा तो आ ही जाएगा ना मेरे को। मैं बोला, अगर 20 रुपए में प्यार मिल रहा था तो बहुत सस्ता था यार, वाह। ले लेना चाहिए था। इतना सस्ता तो प्यार कहीं नहीं मिलता है। और मेरा यही मानना है सर कि प्यार से जो काम पड़ सकता है वो काम किसी भी तरीके से गुस्से से या तकरार से नहीं पड़ सकता है। यही शक्ति मुझे मिली हुई है। मेरा बच्चों के साथ एक अपना अलग विशेष नाता है, मेरे परिवार के साथ, सबके साथ मैं गुस्सा बहुत आता ही नहीं है सर। कभी प्रेम से चलता हूँ तो मेरे अंदर एक शांति अनुभव मुझे फील होती है, और वो शांति शक्ति के रूप में निकल के मेरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वो तो आपका सरल स्वभाव है कि गुस्सा शायद कब आया होगा वो बता ही नहीं सकते, क्योंकि हर कोई नहीं बता सकता। कभी कि आप कभी गुस्सा एक्टिंग करनी पड़ती है गुस्से की काम करवाने के लिए, वो भी एक्टिंग के बतौर करना पड़ता है सर, बाकी मुझे गुस्सा कभी नहीं आता है। अजय जी, किस तरह से अब पूरा मैन्युफैक्चर में, कंपनी में जिस तरह से आप हैंडल कर रहे हैं, इतने बड़े परिवार मान रहे हैं, लेकिन परिवार भी इतना बड़ा है कि न पूछो, तो फिर फैमिली को, आज आपके अर्धांगिनी को, बच्चों को किस तरह से पूरा टाइम स्पेंड कर पाते हैं, किस तरह से वो खुश रख पाते हैं आप उसको? सर मेरा मानना है कि आप जिस भी फील्ड में हैं, जो भी काम आप करते हैं, अगर आपके जैसा काम 100% तो शायद कोई ना कर पाए, लेकिन 80% भी कोई करने वाला आपको मिल जाए ना, तो आपको वो काम उसको सौंप देना चाहिए। आपको और कोई किसी क्रिएटिविटी में और किसी काम में अपने आप को लगाना चाहिए। शायद इसीलिए, मेरे इसी नेचर की वजह से आज मेरी इतनी बड़ी टीम बन पाई है, और वो टीम ही काम करती है सर। मैं काम नहीं करता हूँ, मैं तो आप जैसे लोगों के साथ बैठ के अपना मैसेज देता रहता हूँ सर लोगों को। आज जनादेश ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो मैसेज आप लोगों तक पहुँचाने का मौका जनादेश चैनल के माध्यम से मुझे मिल रहा है। उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया भी करता हूँ आपका। पर आप अगर उस चीज़ को अपनाते हैं, उस चीज़ को फॉलो करते हैं, तो शायद परिवार के लिए भी आप दूर नहीं रहते हैं, परिवार के लिए भी समय दे सकते हैं, और एक नियोजित ऑर्गेनाइजेशन, जो वेल मेंटेन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कॉरपोरेट लेवल शायद बोलते हैं, वो भी आप बना सकते हैं पूरे तरीके से। बिल्कुल। और आखिर में जिस तरह से मार्केट के, टेक्सटाइल मार्केट में जिस तरह से कई सारे छोटे मोटे व्यापारी या फिर कई ऐसे भी लोग हैं जो अपने बिजनेस में आते हैं, नौकरी धंधा जो भी करना चाहते हैं, सूरत में पूरे भारत में या फिर भारत के बाहर से भी लोग आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपनी किस्मत आजमा जाए, लेकिन हर कोई सफल नहीं होता है शुरू में। तो ऐसे लोगों को इस शख्सियत जनादेश का जो लोकप्रिय कार्यक्रम है उसके माध्यम से आखिर में आपका क्या मैसेज रहेगा, कि उन लोगों को क्या टिप्स, क्या आप में जो पॉजिटिविटी है उसमें से वो गुण ले और फिर से एक बार जहाँ से गिरे वहीं से खड़े होकर आगे बढ़े? देखिए, थोड़ी सी मानसिकता हमारे, मैं एजुकेशन सिस्टम की बात करूँगा, अभी हमारी सरकार इसके ऊपर काम भी कर रही है। हमारी एक मेंटल कंडीशन बचपन से ही तैयार कर दी जाती है कि भाई आप अच्छे मार्क्स लाओ, पढ़ाई लिखाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ और किसी अच्छी कंपनी के अंदर जॉब करो। एक ये मानसिकता जो है ना, ये बड़ी थोड़ी तकलीफ़ वाला सब्जेक्ट है। इस मानसिकता से हमें दूर करना है, जो मानसिकता जॉब सीकर हमें बनाती है। मैं कहता हूँ जॉब क्रिएटर बनिए, जॉब सीकर नहीं। जॉब क्रिएटर आप बनेंगे तो आप 10 लोगों को और जॉब देने का
काम कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे जो संस्कार हमारे बचपन से ही हमारे अंदर डाले जाते हैं, मार्क्स को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, अच्छी कंपनी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, वहाँ नौकरी मिल जाए या सरकारी नौकरी मिल जाए उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। हालांकि मैंने भी नौकरी करी है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नौकरी बुरी बात है, लेकिन नौकरी की मानसिकता से नौकरी करना बुरी बात है। मैंने 20 साल नौकरी करी, लेकिन मैंने मानसिकता नौकरी वाली नहीं रखी। 2011 में अजमेरा फैशन अपना एक ब्रांड बनाया और आज इस मुकाम पे आया। तो यही मेरा लेवल यहाँ तक पहुँचने के पीछे बहुत बड़ा कारण एक यही था कि जो मेरी मानसिकता मैंने रखी उसको हमेशा पॉजिटिव रखा, नौकरी की मानसिकता से काम नहीं किया। मैं आज यूथ को यही संदेश देना चाहता हूँ, कभी भी जॉब से कुछ भी नहीं हो सकता है। 20 साल में रहा, इतना पैसा मुझे मेरे बॉस ने दिया नौकरी के बल पे, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाया, मैं कुछ कहीं भी नहीं पहुंच पाया। लेकिन जब मैंने एक खुद का ब्रांड क्रिएट किया, तो जहां नौकरी में मैं अपना और अपने परिवार का पेट पालता था, आज वही ब्रांड के अंदर हमारे परिवार के इतने मेंबर हैं, 350 प्लस लोग जुड़े हुए हैं, उनके परिवार का पेट पलता है। ऊपर वाले ने ऐसा मौका मुझे दिया है, तो आप भी, क्योंकि नौकरी से कुछ नहीं बदलने वाला है, नौकरी से बदलेगी तो आपके घर की सब्जी आज आलू की बनी है, कल भिंडी की, परसों तुरई की। ज़िंदगी अगर आपको बदलनी है तो बिज़नेस की ओर आपको बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत ही बड़ी बात आखिर में आपने लोगों को कही, और इस अजमेरा फैशन की ओर से आपने जो स्टूडियो में समय दिया, आपका बहुत बहुत कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। सर, समय तो आपने दिया, मुझे इस लायक समझा कि मैं जनादेश के इस प्लेटफॉर्म पे आकर बैठकर लोगों तक अपना संदेश जो मैंने किया है वो दे सकूं, अपना मैसेज पहुंचा सकूं। उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, जनादेश की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू। બિલકુલ, તો આ જે એક સામ્રાજ્ય જેનું કહેવાય કે નોકરી કરતા વ્યક્તિએ જે રીતનું સામ્રાજ્ય કર્યું, આજે જે પરિવારને ટીમવર્ક કરીને કરોડો રૂપિયાનું સામ્રાજ્ય, અને સુરત ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં જેમનું આગવું સ્થાન, નામ પૂરા ભારતભરમાં અનેક એવોર્ડ, મુખ્યમંત્રી હોય, ગૃહમંત્રી સહિતના લોકોએ જ્યારે એવોર્ડ આપી ચૂક્યા છે, છતાં પણ તેમની એક સાદગી, એક સરળતા, એક સૌમ્ય, એક લાગણી, એક ભાવ, આ જે છે એ તમને જે લોકોને નેગેટિવિટી કે અથવા તો ક્રોધ થતા હોય, ગુસ્સો આવતો હોય, તેવા લોકોએ પણ આવા લોકોથી પ્રેરણા મળે તે રીતનું આખું કામ છે। અને તેમણે આખા જે રીતની જીવનની શરૂઆતમાંથી વાત કરી, પણ એક પણ શબ્દમાં એમનો ઊંચા અવાજે પણ વાત નથી। એટલે આવા સૌમ્ય સ્વભાવ વ્યક્તિ છે એ નોકરી કરતા વ્યક્તિ આજે કરોડોનું સામ્રાજ્ય, અજમેરા ફેશનનું સુરત જ નહીં ભારતમાં આગવું સ્થાન છે। એટલે આવા લોકોથી પ્રેરણા લઈને કોઈ પણ ધંધામાં આગળ પાછળ પરંતુ પોઝિટિવ થિંકિંગ સાથે જો આગળ વધીએ તો સફળતા ચોક્કસ મળી શકે છે। અત્યારે મને આપશો રજા, આપ જોતા રહો જનાદેશ ન્યૂઝ। ફરી નવા શખ્સિયતમાં નવા વ્યક્તિ સાથે મળીશું, ત્યાં સુધી મને આપશો રજા। નમસ્કાર।